खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर अटैक किया। इसके पीछे की वजह यह है कि जैश अल अदल के जो आतंकवादी हैं, जो सुन्नी रेडिकलिस्ट कहे जाते हैं, पाकिस्तान में उनके खिलाफ ये ईरान का बहुत बड़ा एक्शन है। इससे पहले भी ईरान ने बलूचिस्तान से लगे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर अटैक किया था। फिर काउंटर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। सवाल बड़ा यह है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है और शहबाज के लिए चुनौतियां कितनी बड़ी आएंगी। दानिश हमें बताएंगे ज़्यादा अपडेट्स के साथ में। दानिश, ईरान और पाकिस्तान के बीच का जो सर्जिकल संग्राम है, ये शहबाज जो 2 मार्च को अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती लेकर के आया है? शहबाज सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, लोग कंगाल हैं, भुखमरी के शिकार हैं, पानी की किल्लत है, बिजली नहीं है, गैस ख़त्म हो चुकी है और उसी गैस के भरोसे ईरान के भरोसे वहाँ गैस आती है। और जिस तरीके से वहाँ पर डील हुई थी कि हम आगे चल के पाकिस्तान ईरान के ज़रिए यहाँ की गैस की जो समस्याएं उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर आतंकवादियों को पाला गया, परोसा गया, अब वो उनके लिए नासूर बनता दिख रहा है। लेकिन एक मेरा एक सवाल ये है, चाइना ईरान का भी दोस्त और चाइना पाकिस्तान का भी दोस्त, क्या चाइना इन दोनों को कन्फ्रंट होने देगा? सही मायने में चाइना किसी का दोस्त नहीं है। चाइना वक्त का दोस्त है। जिसका वक्त जहाँ पर उसका बाज़ार अच्छे से चलता है वो उसका दोस्त है। बाज़ार अगर उसका नहीं चलता, उसका मुनाफा नहीं होता है तो उसका दोस्त। ठीक है, अब एक और मेरा सवाल। सुनने में आया कि शहबाज नवाज एक बार फिर से लंदन जाने वाले हैं। वो लंदन जाने वाले हैं, लंदन भागने वाले हैं या लंदन फरार होने वाले हैं? लंदन समझिए वो भागने ही वाले हैं। जिस तरीके से वहाँ पर एक स्लोगन चल रहा है कि लंदन जाने वाले हैं। लंदन जाने के पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी थी, शहबाज ने जिस तरीके से ये सेना को आश्वस्त किया था कि नवाज़ के आने से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनेगी तो सेना की जो थू हो रही है, सेना ने जो तमाम अपने तरीके से वो उन्होंने जो तरकीबें अख्तियार की थी कि नवाज़ शरीफ को अगला PM बनने के लिए, उसमें असफलता मिलने के बाद अब सेना भी निराश है, नवाज़ हताश दिख रहे हैं। बस नमाज के इतने ही उनके लिए अच्छा हुआ कि वो अपनी बेटी मरियम नवाज को पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री हुए बनते हुए देख। ठीक है संदीप, अभी पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि नहीं, हम पाकिस्तान को मदद देते रहेंगे, लेकिन ईरान हाल के दिनों में 15-20 दिन में उसने दूसरा बड़ा अटैक पाकिस्तान पर किया है। पाकिस्तान हालांकि मान नहीं रहा है कि अटैक किया गया है, लेकिन खबर यह है कि हाँ, ईरान ने अटैक किया है। अगर ईरान इस तरह के अटैक आगे भी जारी रखता है तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रीढ़ पर कितना बड़ा डेंट होगा ये? निश्चित तौर पर जिस हिसाब से ईरान ने करीब महीने भर के अंदर या 15 दिन या 1 महीने के अंदर दूसरी बार मेरे ख्याल से जैश अदल के आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। इस बार तो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया और कहीं ना कहीं आतंकवाद पर कार्रवाई की है। पिछली बार भी हमने देखा था कि जब ईरान ने हमला किया था आतंकी संगठन के ठिकानों पर तो पाकिस्तानी एयर मिनट रुकिएगा, आपसे थोड़ी और बात करनी है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। ऐसे में फिर दोबारा जिस हिसाब से ईरान ने किया, अब अगर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होता है तो निश्चित तौर पर ये मामला आगे बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं युद्ध के करीब भी पहुंच सकता है। ये जिसका जिक्र संदीप कर रहा है, जैश अदल, ये क्या है? जैश अल अदल का मतलब होता है, जैश मतलब होता है कि सेना, अदल का मतलब होता है इंसाफ। नाम तो बहुत प्यारा है लेकिन काम इनका बहुत ही घिनौना काम है। जिस तरीके से वो उस इस्लाम को मानते हैं जिस इस्लाम में कहा जाता है अगर आपने एक इंसान को मारा, समझिए कि पूरी इंसानियत का खात्मा किया। आप नाम तो रखते हैं जैश अल अदल, लेकिन काम करते हैं घिनौने वाले, लोगों को मारने वाले, बम ब्लास्ट करते हैं कि कहीं पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा देते हैं, किसी घरों में बम ब्लास्ट कर देते हैं। ये इंसानियत के पैरोकार नहीं है बल्कि इंसानियत को मारने वाले में है। और ये जैश अल अदल का जो संगठन बना था 2012 में बना, और ये बनाने के पीछे जो है वो शिया समुदाय के खिलाफ इनके एक तरह का समझिए कि जिहाद का सो कॉल्ड जिहाद, क्योंकि जिहाद को तो नेगेटिव वे में ही दिखाने की कोशिश की जाती है। क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जैश अल अदल जिसका जिक्र कर रहे हैं दानिश, क्या ये दोनों पाकिस्तान के भस्मासुर साबित होंगे? निश्चित तौर पर आतंकवादी संगठन किसी भी देश
का हो, लास्ट में अंतिम में कहीं ना कहीं उसी देश को नुकसान होता उठाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये कर रहे, एक तरफ भारत की तरफ तो पहले से ही कई आतंकी संगठन भारत पे हमला कर रहे थे, जवाबी कार्रवाई भारत करता रहा है, और कई बार भारत पाकिस्तान के बीच दो तीन बार युद्ध भी हो चुका है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी होते रहती है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से ईरान साइड में ये आतंकवादी संगठन हमला कर रहे हैं ईरान के सुरक्षा बलों पर, और जवाबी कार्रवाई में ईरान पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हमले कर रहा है आतंकी संगठनों के ठिकानों पर, निश्चित तौर पर यह मामला आगे बढ़ेगा और नुकसान पाकिस्तान ईरान दोनों को उठाना। ठीक है, थैंक यू संदीप, थैंक यू दानिश। पाकिस्तान में अनरेस्ट है, पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व है, अस्थिरता है पाकिस्तान में, और अस्थिरता के बीच में ईरान ने जिस तरह से अटैक किया है, ये आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान होंगे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान में फ़ौज इतनी कमज़ोर कभी साबित नहीं हुई जितनी हाल के दिनों में साबित हो रही है। जनरल असीम मुनीर को ये लगा था कि नवाज को आराम से इलेक्शन जिता देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेल के अंदर से इमरान खान ने खेला कर दिया है। खबर तो यह भी है कि जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान के सामने शर्त रख दी है कि मई 2023 में जो भी फसाद हुआ, जो भी हिंसा हुई, इसे लेकर के इमरान माफ़ी मांगे और उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। जेल के अंदर से इमरान हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ये कहने में लगे थे कि पाकिस्तान को अब कर्ज न दे, पाकिस्तान को खैरात न दे, पाकिस्तान के साथ में काम न करे, लेकिन IMF ने इमरान की बात को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हलचल है, पाकिस्तान का सियासी भूचाल या पाकिस्तान और ईरान के बीच सर्जिकल संग्राम, इसकी हर खबर इसी चैनल पर आपको दिखेगी। नमस्ते।